नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी कैश डिपॉजिट मशीन से पैसा डिपॉजिट करते हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। एक बार एंड तक जरूर देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि आखिर ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पॉकेट में कैश लिमिटेड है या फिर हो सकता है कि आपके पास जो पैसा है वो उतना ही है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसे में अगर इमरजेंसी में किसी को पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, फॉर एग्जांपल के लिए आपका कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में भर्ती हो और वो आपसे पैसे की हेल्प मांगता है कि एक काम करिए मेरे अकाउंट में पैसे डाल दीजिए, या फिर हो सकता है कि आपके बच्चे बाहर पढ़ते हों, कोई अदर सिटी में पढ़ते हों और उनकी कॉलेज की फ़ीस या फिर स्कूल की फ़ीस देना पड़ जाए और उनके अकाउंट में आप पैसा डिपॉजिट करोगे। तो डिपॉजिट करने के लिए आप क्या करते हो कि SBI या फिर अदर कोई बैंक में जो कैश डिपॉजिट मशीन होती है, आपको उसके पास जाते हो, इसके बाद से अकाउंट नंबर डाल के और आप उसके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर देते हो। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आपका जो पैसा है वो वहाँ पर फंस जाता है, इसके बाद से ना तो उसके अकाउंट में जमा हो पाता है और ना वो पैसा आपको वापस मिल पाता है। इस वजह से आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हो। हालांकि आपका जो पैसा है आप बैंक में जाके कंप्लेंट करोगे तो इसके बाद से आपका जो पैसा है मिल जाएगा, लेकिन जो अभी का काम होने वाला था वो काम तो आपको अटक गया, और ऐसे में आपके पास हो सकता है कि एक्स्ट्रा पैसा ना हो। तो यहाँ पर गुस्सा तो आपको बहुत ज़्यादा आएगी, तो स्वाभाविक सी बात है, मैं रहूँ या फिर आप रहो, गुस्सा तो ज़रूर आना ही आना है, क्योंकि आपका यहाँ पर काम रुक गया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कैश डिपॉजिट मशीन का यूज मत करिए। मैं भी पहले करता था, जब तक मैंने नेट बैंकिंग या फिर UPI नहीं बनाया था तब तक मैं भी कैश डिपॉजिट मशीन के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र करता था। कभी मैं अपने रिलेटिव में करता था, कभी मैं अपने खुद के अकाउंट में, जब मुझे जहाँ पर मैं काम करता था तो मुझे सैलरी मिलती थी कैश में, इस वजह से मैं कैश डिपॉजिट मशीन में जाके और अपने अकाउंट में जमा कर लेता था। लेकिन अगर आपके पास पैसा लिमिटेड है और आपको किसी को इमरजेंसी में पैसा देना पड़ जाए, तब जाके आप कैश डिपॉजिट मशीन का यूज मत करिए। हो सकता है कि ये कभी भी धोखा दे सकती है, इसका कोई भी भरोसा नहीं है। तो आप पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए क्या कर सकते हो, या फिर आप अगर आप नेट बैंकिंग या फिर UPI यूज करते हो तो आप इसके थ्रू पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए, या फिर आप बैंक जाके स्लिप भर के और उसके अकाउंट में पैसा जमा कर सकते हो। अगर आपको ये सब आप यूज नहीं करते हो और आपको बैंक में जाके बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, तो आप एक काम कर सकते हो, जो ऑनलाइन वाले बैठते हैं ना, शॉप वाले, आप उसके पास जाके और सामने वाले का अकाउंट नंबर दे के, या फिर UPI अगर वो लोग यूज करते हैं तो उसका UPI नंबर दे के और आप उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करवा सकते हो ईजिली। ऑनलाइन वाले थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, लेकिन आपका जो पैसा है तुरंत से सेफली तरीके से ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये जो आप दिक्कत में पड़े हो ना कैश डिपॉजिट मशीन से, वो दिक्कत में तो आप नहीं पड़ोगे, क्योंकि जो लोग दिक्कत में पड़ता है ये बात उसी को पता चलती है, जो लोग नहीं पड़ता है उनको पता नहीं चलता है। जब आप पढ़ोगे ना तभी आपको पता चलेगा। पैसा मशीन में फंस जाता है, ये बात तो मुझे पहले से ही पता थी, और इसके बाद से रिफंड भी मिल जाता है, लेकिन आपको यहाँ पर बैंक के यहाँ पर चक्कर तो काटने पड़ते हैं, आपका जो टाइम है वो तो वेस्टेज हो रहा है। और दूसरी बात, आपका जो अभी काम होने वाला था वो तो रुक गया। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है कि एक बार अटक गया तो कोई बात नहीं, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा पैसा है, मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ, इसके बाद से अगर दोबारा भी अटक जाता है तो फिर मैं तीसरी बार अदर कोई तरीके से मैं पैसा ट्रांसफ़र करूँगा। तो अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप ट्राई करिए, और अगर आपके पास पैसा लिमिटेड है तो आप अदर कोई तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हो इस मशीन को छोड़ के।